हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी न्यू बुक पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश की। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 जो कि है फ्रेंडशिप। इसका है चैप्टर नंबर 3। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 द चेयर यानी कि कुर्सी। ठीक है, तो जो लिख के बता देती हूँ, ये है द चेयर यानी कि कुर्सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। देखो, ये जो चैप्टर है द चेयर, ये पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो सबसे पहले हमें वो करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये चैप्टर द चेयर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। देखो, कोई भी 2 शब्द बताइए, 2 वर्ड बताइए जब भी आपके दिमाग में दोस्ती के बारे में कुछ भी आता है, तो 2 वर्ड सबसे पहले कौन से आते हैं? देखो, हम जब दोस्त बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? दोस्त हम किस लिए बनाते हैं? जो हमें सपोर्ट कर सके, जो हमें हंसा सके, जो हमारे संग फ़न कर सके, हमारे संग खेल सके, हम जिसके संग टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है, तो हम 2 वर्ड कोई भी लिख सकते हैं, फ़न लिख सकते हैं, सपोर्ट लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। देखो, कुछ हमें वर्ड फाइंड करने हैं जो कि किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? फ्रेंडशिप से, दोस्ती से रिलेटेड है। वैसे हमें कुछ जो वर्ड है ना, वो हमें ढूंढने हैं। फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो, जो ग्रिड दिया गया है, देखो इसमें से हमें फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ वर्ड फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। देखो, हम कैसे सर्च कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टली का मीन्स होता है इधर से ऐसे, और वर्टिकली का मीन्स होता है यहाँ से ऐसे। तो हम इस तरीके से इसमें जो ग्रिड दे रखी है, सबसे वर्ड्स कुछ ढूंढ सकते हैं जो कि हमारे किससे रिलेटेड है? फ्रेंडशिप से। देयर आर 8 वर्ड्स। टोटल कितने वर्ड्स हैं? 8 शब्द हैं टोटल फ्रेंडशिप से रिलेटेड। 1 वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। देखो, इसमें ऑलरेडी एक जो वर्ड है हेल्पफुल, वो मार्क कर रखा है। किस तरीके से हमें इसमें से ढूंढने हैं? द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ गिवन इन बोल्ड। देखो, जो भी फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड होगा, उसका जो पहला अक्षर होगा उसको इन्होंने बोल्ड टाइप किया है, जिससे कि हम उसमें ढूंढ सकते हैं कि उसके बाद के वर्ड क्या होने चाहिए। चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं। पहला तो इन्होंने लगा रखा है हेल्पफुल, और ऑलरेडी मैंने सारा ये मार्क कर रखा है। तो सेकेंड होगा लाफ्टर। देखो, दोस्त जब हम बनाते हैं तो उसके संग क्या है? हम हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं और हंसते भी हैं उसके साथ, तो ये है लाफ्टर। फ्रेंडशिप हमें क्या देती है? लाफ्टर। और नेक्स्ट होप यानी कि उम्मीद। नेक्स्ट ट्रस्ट। दोस्ती में क्या होना चाहिए? दोस्ती में होना चाहिए ट्रस्ट, विश्वास। सपोर्ट, दोस्ती में सपोर्ट होनी चाहिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और दोस्त लॉयल भी होने चाहिए, मतलब विश्वास पात्र। और केयरिंग भी होने चाहिए, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। और लविंग भी होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से प्यार से के साथ रहने वाले। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग। देखो, ये जो खाली है ब्लॉक, इसमें कुछ वर्ड हमें ढूंढने हैं, इसको भरना है। विच मीन द सेम फ्रेंड और फ्रेंड, जिसका मतलब फ्रेंड और फ्रेंड्स दोनों होना चाहिए, मतलब विद द हेल्प ऑफ मीनिंग। देखिए, पहला है मीनिंग हमारी, अ पर्सन हु डू यू थिंग्स टुगेदर विद। वो पर्सन जो हमारे संग साथ में रहता है, हमारे संग काम करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ड पार्टनर। सेकेंड है अन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। इनफॉर्मल जो कि फ्रेंड्स का ही एक वर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं बडीज़। आजकल बोलते हैं ना, मतलब डेली की भाषा में बडीज़। हेलो बडीज़, कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट थर्ड है हमारा, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। वो इंसान, वो पर्सन जो हमारे संग बहुत ज़्यादा समय बिताता है, उसे हम कहते हैं कंपेनियन। ठीक है, सारी स्पेलिंग भरी हुई है, आप भर लीजिएगा देख के। नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। वो बच्चा जो हमारे संग सेम क्लास में पढ़ता है, तो हमें क्या कहते हैं? हम उसको क्लासमेट। ठीक है, क्लासमेट्स होते हैं हमारे बहुत सारे, हमारे संग जो पढ़ते हैं। तो ये फिल कर लीजिएगा आप स्पेलिंग। नेक्स्ट,
देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड। देखो, एक दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। हम अपने दोस्त को बोलते हैं बडीज़, ये बड़ी इधर आओ, या किसी को हम नाम लेके बुलाते हैं, किसी को कुछ भी, किसी को दोस्त बोलते हैं, किसी को आज की लैंग्वेज में बहुत कुछ बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज? आप सभी अपने अपने फ्रेंड्स को अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या बुलाते हो? कोई बोलता है अरे यार इधर आ, अरे दोस्त सबसे बेस्ट है, सखा, दोस्त लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। लेट अस रीड। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। एक लड़का था, एक बॉय था जिसका नाम था मारियो। हु लव्ड, लव का मतलब होता है पसंद करना, उसे पसंद था। टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड, उसके मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड हों, ये उसको अच्छा लगता था, उसको पसंद था कि उसके बहुत सारे फ्रेंड हो। ही शॉड ऑफ अ लॉट। शॉड ऑफ का मतलब होता है शो ऑफ करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना ग्रुप में जो बहुत शो ऑफ करते हैं। इसका एक मीनिंग है ढींगे हाँकना, ढींगे मारना और ज़्यादा दिखावा करना। वो हमेशा बहुत ज़्यादा, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा करता था, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट अ स्कूल। वो हमेशा बातें करता था कि मेरे कितने ज़्यादा फ्रेंड हैं स्कूल में, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं स्कूल में, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली है उन सभी के साथ। मतलब वो हमेशा ये बातें करता था कि मेरे को बहुत सारे फ्रेंड है यार, बहुत फ्रेंड है, बहुत सारे दोस्त हैं, और वो सब मेरे लिए बहुत फ्रेंडली है, मेरे हर कहने पे मेरे काम आएंगे। आजकल बोलते नहीं है यार मेरे एक कहने पे मेरे 50 फ्रेंड आ जाएंगे, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड है, मुझे बहुत मानते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा बोलता था। वन डे हिज ग्रैंड फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके जो दादाजी हैं उन्होंने उससे बोला, मारियो से, मारियो आई बैट यू अ फ्रूट चाट। मैं तुम्हारे साथ, बैट मीन्स शर्त, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूँ। किसकी? फ्रूट चाट की। कि मीन्स अगर तुम मेरी शर्त में तुम हार गए तो तुम्हें मुझे फ्रूट चाट खिलाना पड़ेगा, और मैं हार गया तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। मतलब तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन जो कि तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। मतलब मारियो के दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। मैं श्योर हूँ कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड हैं वो तुम्हारे कंपेनियन और पार्टनर से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, कंपेनियंस कौन होते हैं? जो तुम्हारे संग सिर्फ टाइम स्पेंड करते हैं, जो तुम्हें कंपनी देते हैं, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, जो सिर्फ अपना टाइम काटते हैं, वो उन्हें कहते हैं हम कंपेनियंस। और पार्टनर्स वो होते हैं जो तुम्हारे संग कुछ मिलके काम करते हैं। तो मीन्स उनके दादाजी ने ये बोला मारियो से कि देखो मारियो, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें लगता है बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं है। वो या तो तुम्हारे कंपेनियंस हैं या तो तुम्हारे पार्टनर्स हैं, इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडिली। एक्सेप्टेड का मतलब होता है एकदम सहमत हो जाना, और रेडिली का मतलब होता है बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मारियो ने जो बैट थी, जो शर्त थी दादाजी की दी हुई, वो बहुत ही बिना किसी संकोच के उसने एक्सेप्ट कर ली। हाउ एवर, हालांकि ही वॉजंट श्योर, वो श्योर नहीं था। हाउ ही कुड टेस्ट, वो टेस्ट कैसे लेगा। वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि उसके जो स्कूलमेट्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं स्कूल के, वाकई में वो रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं, आखिर वो इसका टेस्ट कैसे ले। सो इसलिए ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, तो उसने अपने ग्रैंडपा यानी कि अपने दादा से हेल्प के लिए पूछा कि आखिर दादाजी आप बताएं कि मेरे जो फ्रेंड हैं वो रियल है या नहीं। तो आखिर मैं ऐसा कौन सा टेस्ट लूँ कि वो मुझे पता चल जाए कि मेरे फ्रेंड्स रियल है या फेक। तो ही सजेस्टेड, उसके दादाजी ने उसको सुझाव दिया,
आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास वही है, एग्जैक्टली वही है जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें नीड है। इट्स इन द एटिक, जो कि कहाँ पे है, एटिक में है। एटिक का मतलब होता है अटारी। मतलब जो मारियो है, देखो एक शर्त लगाई थी दादाजी ने, जो कि मारियो ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो सोच रहा था कि आखिर वो टेस्ट कैसे ले जिससे पता चल जाए कि उसकी फ्रेंड्स रियल है और नहीं। तो इसलिए उसने अपने दादाजी से बोला कि दादाजी मुझे हेल्प कीजिए। तो दादाजी ने उसको सजेस्ट किया एक चीज़। तो दादाजी ने क्या बोला कि देखो जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। इट इज़ इन द एटिक, जो कि एटिक में है। एटिक का मीन्स होता है अटारी, जो घर के ऊपर जो रूफ के नीचे बनी होती है उसे हम कहते हैं अटारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एटिक, अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ, एक ऐसा स्टोरेज जो हमारे छत के नीचे होता है। वेट हेयर अ मिनट, दादाजी ने मारियो से बोला कुछ देर तुम इंतज़ार करो, कुछ मिनट में आता हूँ। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा चले गए। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और कुछ देर बाद वो वापस आ गए। आने के बाद उनके हाथ में ऐसे लगा जैसे उन्होंने अपने हाथ में कुछ कैरिंग कर रखा, कुछ हाथ में ले रखा है। बट मारियो कुड शी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि दादाजी ने आखिर हाथ में क्या ले रखा था। दादाजी लौटे वापस, लेकिन दादाजी ने ऐसे हाथ ऐसे कर रखे थे जैसे लगे कि दादाजी ने कुछ हाथ में ले रखा है। लेकिन मारियो ने देखा कि दादाजी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो मारियो ने कुछ देखा नहीं। टेक इट, दादाजी ने बोला टेक इट, इसे लो। इट इज़ वेरी स्पेशल चेयर, ये एक बहुत स्पेशल कुर्सी है, चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, लेकिन ये बहुत इनविजिबल है, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देगी। इम्पॉसिबल टू सी, मतलब इसको देखना पॉसिबल नहीं है, ये अदृश्य है। इट्स रैदर ट्रिकी सो शिट ऑन इट, इसमें बहुत मुश्किल है कि इसमें हम बैठ सकें, मतलब इस चेयर पे बैठना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू शिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क एंड you will be able to tell who your real friends are। देखो मारियो के दादाजी ने बोला ये जो चेयर है ये बहुत ट्रिकी है, इस पे बैठना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इसे अपने स्कूल में ले जाते हो और इसको पे बैठने में कामयाब हो जाते हो तो देखना इसका जो मैजिक है, जो इसका जादू है वो शुरू हो जाएगा और तुम ये भी समझ पाओगे, कह सकोगे कि कौन से तुम्हारे फ्रेंड्स रियल हैं। ठीक है, तो चलिए दादाजी ने एक बैट दी थी मारियो को, जबकि जो बैट जो कि शर्त मारियो ने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन मारियो को कन्फ्यूजन थी कि वो आखिर कैसे शर्त जीते, कैसे वो अपने दोस्तों को पता करे कि वो रियल हैं या नहीं। तो इसलिए उसने दादाजी से बोला दादाजी मेरी हेल्प कीजिए, कोई ऐसा टेस्ट बताइए जिससे कि मैं उनकी उस हेल्प से मैं जान सकूं कि मेरे दोस्त रियल हैं या नहीं। तो दादाजी ने बोला रुको मैं एटिक में जाता हूं और वहां से कुछ लाता हूं। एटिक मीन्स अटारी, मैंने आपको समझा दिया है। तो दादाजी कुछ देर बाद आए और ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में कुछ है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो दादाजी ने क्या करा, मारियो को ऐसे देते हुए हाथ से बोला कि ये लो, ये एक इनविजिबल चेयर है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता इस चेयर को, और इसमें बैठना बहुत मुश्किल है। जब एक बात बताओ, जब चेयर नज़र ही नहीं आएगी तो बैठेंगे कैसे। लेकिन अगर तुम, मारियो से बोले, अगर तुम सफल हो जाते हो कि ये स्कूल में लेके जाओ और इस पर तुम बैठने में बिल्कुल सफल हो जाते हो तो तुम्हें इसका मैजिक शुरू होना दिखाई दे जाएगा और तुम ये भी कह सकोगे कि कौन से तुम्हारे रियल फ्रेंड है या नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस, कुछ क्वेश्चन से जो डिस्कस कर लेते हैं। Mario was very proud of having so many friends. State whether true or false। देखो ये ट्रू है क्योंकि मारियो को हमेशा प्राउड होता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the grandfather take from the attic? तो जो ग्रैंडफादर हैं मारियो के दादाजी, वो एटिक से क्या लेके आए? तो वो क्या लेके आए थे? वो लेके आए थे इनविजिबल चेयर। इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? द ग्रैंडफादर, टेक की जगह हम लिखेंगे टुक, एक मिनट, टेक की जगह हम लिखेंगे टुक।
द ग्रैंडफादर टुक इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये पार्ट 2 के बाद हम करेंगे, ठीक है।